नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनका नाम है प्रमोद जैन जी। उन्होंने बहुत सारे अपने जन्म देखे थे और उसमें के कुछ मैंने जन्म आपके सामने बयां किए थे और आज हम उनका ये एक जन्म देखने वाले हैं। प्रमोद जैन जी हमसे ये कहते हैं कि जब उन्होंने अपना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने एक जन्म देखा। वो जन्म बहुत ही पुराना था। वो जन्म ईस्वी सन 1314 का था और उस जीवन में दोस्तों पहले तो उन्होंने आत्मलोक के कुछ पलों के बारे में देखा है। वो ये कहते हैं कि मेरे सामने मेरा स्पिरिट गाइड था और मैं मार्गदर्शक आत्मा, और वो मार्गदर्शक आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम जिस स्तर पर फिलहाल हो उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए 3 विकल्प रखे हैं जीवन के। उन्होंने जो 3 विकल्प रखे थे उसमें का पहला जो जीवन था वो इराक में उनका जन्म होने वाला था, दूसरा जो जीवन था वो लाहौर में होने वाला था और तीसरा जो जीवन था वो बेंगलोर में होने वाला था। और उनको थोड़ी सी झलक भी दिखाई गई कि ये तीनों जन्म तुम्हारे कैसे होंगे। तो उनका जो इराक का जन्म था वो एक अच्छे ख़ानदान में, एक अमीर ख़ानदान में, अच्छे ख़ानदान में होने वाला था। लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं कि उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती। जैसे उनको कुछ करना है तो वहाँ पर उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती। घर के जो मुख्य लोग हैं या फिर बड़े लोग हैं उनके ही अंडर इनको पूरी ज़िंदगी इस तरीके से रहना होता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने उसका चुनाव नहीं किया। बाद में जो लाहौर का जीवन था वो एक कट्टर घर जो होते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं कि जो अपने बेटे की कुछ भी नहीं सुनते, जैसे अपना ही कुछ ये करते हैं। तो वैसे टाइप का थोड़ा सा जन्म था। और तीसरा जो जन्म था वो बहुत ही गरीब घर का था और वो ऐसा था कि जहाँ पर इनके पिताजी एक छोटे से बेचारे व्यापारी थे और वो जूते बनाने का काम करते थे और इनकी माँ भी बहुत सीधी सादी थी और वो बहुत ही गरीब खानदान का जन्म था। और इस जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उनके जो पिताजी थे वो इनके बहुत ही कम उम्र में ही इस दुनिया से चले जाने वाले थे। तो इस वजह से ये तीसरा जन्म इस तरीके से दुख भरा था। तो बाद में इन्होंने सोचा, उनकी आत्मा ने, और उन्होंने बेंगलोर का वो तीसरा ही जन्म चॉइस किया। और इस जीवन के बारे में उन्होंने एकदम डिटेल में कुछ कहा नहीं है, लेकिन प्रमोद जैन जी ये कहते हैं कि इस जीवन में उन्होंने ठीक ठाक एक ज़िंदगी जी थी, लेकिन एक गरीबी में ही वो ज़िंदगी बिताई थी। उनके पिताजी जैसे उनको पता चला था वैसे ही इस दुनिया से बहुत ही जल्दी चले गए थे और ये भी एक ठीक ठाक ज़िंदगी जिए थे। उनकी उस जीवन की माँ इस जीवन में उन्होंने किसी को भी नहीं देखा उनके रूप में। तो हो सकता है कि वो इस जीवन में उनके साथ नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उस जीवन के आखिरी पल कुछ उन्होंने देखे। उस जीवन के आखिरी पल कुछ इस तरीके से थे कि उस जीवन में उनकी एक दुर्घटना हुई थी और वो इस दुनिया से चले गए थे। तो ये उन्होंने वहाँ पर देखा और इस तरीके से वो बाद में कहते हैं कि मैं आत्मलोक में चला गया। और आत्मलोक में चला जाने के बाद उन्होंने एक ऐसी बात लिखी है कि जैसे वो आत्मलोक का पहला दृश्य था और उसके बाद उन्होंने जीवन लिया। तो ये हमें सुनते हुए इतना नहीं लगता, लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पर एक जीवन जी रहा हूँ और मैं आत्मलोक में चला जाऊँ, इस तरीके से अगर हम सोचें तो उन्होंने ऐसे कहा है कि जब मैं आत्मलोक में चला जा रहा था तब मुझे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आखिर कहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन मैं जब मेरे साथ जो आत्मा थी वो वहाँ पर मुझे लेकर गई और आत्मलोक में जब मैं चला गया तब वो ये कहते हैं कि मुझे मेरे दिल में कुछ ऐसे ख्याल आए कि ये तो मेरा एक घर है और मैं फिर से बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आ गया हूँ। ऐसा इसी तरीके से विचार और भी कुछ लोगों ने कहे हैं। माइकल न्यूटन जी की किताब में उन्होंने कहा है ऐसे। तो ऐसे विचार प्रमोद जैन जी को भी आए और वो ये कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे पहले भी कहीं ना कहीं आया था, ऐसे मुझे लग रहा था और मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश था और बहुत ही शांति यहाँ पर थी। तो इस तरीके से प्रमोद जैन जी के साथ हुआ था वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन। उसका अनुभव उनको इस तरीके से हुआ था। इस कहानी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि कभी कभी हमारे जीवन में दोस्तों जिस हम विकास स्तर पर हो वहाँ से आगे जाने के लिए जो हमें जन्म लेने पड़ते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे जो मार्गदर्शक आत्मा है वो हमारे सामने विकल्प रख सकते हैं कि तुम्हारे ये जन्म हो सकते हैं। हमेशा विकल्प रखे ही जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी रखे भी जाते हैं। इस उदाहरण से हमें समझ में आ सकता है ये। और एक ऐसे भी मैंने आपके सामने कहानी रखी थी जहाँ पर एक लड़की को उसकी मृत्यु किस तरीके से होगी वो उसको दिखाया गया था। एक जीवन में उसको भी 3 ही विकल्प दिए थे। एक बीमारी से मृत्यु हो जाएगी या फिर एक घोड़े से गिरने से, और तीसरा विकल्प दिया था कि वो रास्ते से चली जा रही होगी और 2 लोगों का जो गुंडे लोग होते हैं उनका शूट आउट चलता रहेगा, वहाँ पर चलता होगा और वहाँ पर गलती से इसको गोली लग जाएगी। तो इस तरीके से उसके सामने 3 विकल्प रखे थे और तीसरा उसने चॉइस किया था और गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस मिलते हैं जहाँ पर उनके सामने विकल्प रखा जाता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत लोगों के सामने ऐसे रखा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो जीवन है आत्मा का वो ऐसे चलता है। बहुत बार उसके भी सामने हमारे जैसे चॉइस वगैरह होती है कि वो जैसा चुनाव करना चाहे वैसे वो कर सकती है और अपने आत्मा का विकास भी वो इस तरीके से करती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।